हाँ, क्या फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना? सॉरी, दिस इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन 2, कितना आया आंसर? 50। वेरी गुड। व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्टमीटर एंड एमीटर एज शोन इन फिगर? देखो एक फिगर दे रखा है, कैपेसिटर, and there is a inductor, here is the voltmeter, ammeter and resistor, and this is the AC source with 90 volt. It is given that XC is 4 ohm, XL is of 4 ohm, ये वोल्टमीटर, ये एमीटर और ये 45 का है रेजिस्टेंस, 45 ohm. You have to find the readings in the voltmeter and ammeter. चलो, सेकंड वाले का कितना आया? कितना आया? 50 ओम। इसका भी 50 ओम आया। बताओ, ये तुम्हें क्वेश्चन आया पहला वाला, कितने लोगों को नहीं आया? हाथ खड़ा कर सकते हो बेशर्मी के साथ। जी का फॉर्मूला क्या है? बोलो। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर अंडर रूट, बोलो 40 स्क्वायर। अच्छा, एक्सएल कितना है? 220 माइनस 250 और उसका स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? अंडर रूट 40 स्क्वायर और ये मिलेगा माइनस 30 स्क्वायर। तो माइनस 30 स्क्वायर या प्लस 30 स्क्वायर बात एक ही है। 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना होगा? बोलो 2500 विच इज इक्वल टू 50 ओम। हो गया? हो गया। अगला इधर पे जी निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्या तुम्हें ये पता है? नहीं पता है तो पता करो। क्या करेंगे? एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा कैसे निकलेगा? 2 पाई एफ इंटू एल। 2 इंटू पाई फ्रीक्वेंसी इज 50, एल इज 20 अपॉन पाई। पाई से पाई उड़ा दो, कितना आ जाएगा ये? बोलो 2000। बोलो यही आएगा। इसके बाद एक्स, इसके बाद क्या करेंगे? एक्सी निकालेंगे। एक्सी कितना आएगा बताओ? हाँ, एक्सी कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई 2 पाई एफ सी, 1 बाई 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू ये हो जाएगा 5 अपॉन पाई एंड 10 टू द पावर -6, क्योंकि फैरेड में कर ये काट दो, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 6 बोले तो ये आ जाएंगे 6 जीरो, है ना? नीचे देखो 100 और 500 बना, है ना? 2 जीरो काट दो, ये कितना आ जाएगा? 2000 हो। ठीक है, तो एक्सी भी 2000 है, एक्सएल भी 2000 है, मतलब रिएक्टेंस इक्वल है, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो टोटल क्या निकालना था तुमको? जी निकालना था, बस जी निकालना था ना। हाँ, तो इजी है। तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा? आर के बराबर आएगा। आर है, आर दे रखा है, कितना है? 50 हो। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बोलो? अंडर रूट 50 का स्क्वायर, और ये दोनों तो क्या है? 2000 में से 2000 माइनस कर दो और उसका स्क्वायर करो, ये तो टर्म जीरो ही हो जाएगा। तो ओनली लेफ्ट विद 50 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 50 ओम। इसको बताओ, यहां पर वोल्टेज कितना होगा और करंट कितना होगा? क्या V में तो जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। कल ही बताया कि अगर ये दोनों सेम सेम है तो रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन पे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बट ये दोनों अपोजिट फेज में रहते हैं, तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी 0 वोल्ट। तो इसमें रीडिंग आएगी 0 वोल्ट। तो मतलब ये जो सर्किट है सीरीज एलसीआर सर्किट, इट इज इन रेजोनेंस कंडीशन।
तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस आएगा वो प्योरली रेजिस्टिव होगा और वो कितना आ जाएगा 45 ओम। बोलो, तो हमें निकालना था इसकी में रीडिंग कितनी आएगी, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ये 90 डिवाइड बाई 45 कर दो, डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 एम्पियर। तो इसमें जो रीडिंग आएगी वो कितनी होगी 2 एम्पियर। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात, हाँ या ना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। सो all right, so there is a question, a figure shows फिर से समझाएं, ये 4 ओम देखा, ये 4 ओम देखा, मतलब XL इज इक्वल टू क्या है XC। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंट कंडीशन। रेजोनेंट कंडीशन पे नेट इंपिडेंस क्या आएगा बोलो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये दोनों तो 4 4 है, टर्म वैनिश कर जाएगा। वी आर ओनली लेफ्ट विद द क्या आएगा ये R, ठीक है। मतलब इसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ इसके बराबर ही होगा, प्योरली रेजिस्टिव होगा। और इन दोनों जितना, और अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस एल विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सी। दोनों ही कैसे रहेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे। और मैंने कंडीशन ये बताई थी कि अगर सपोज दैट हमने फेजर डायग्राम देखा, ये आई है तो ये वीएल होगा, तो वीसी भी बराबर हो गया, तो हमारे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, वोल्टेज कैंसल आउट, मतलब इन दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ कोई रीडिंग आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, जीरो आएगा। क्लियर हुआ ये। तो हमें यहाँ पे अगर करंट निकालना है तो वी आर टेकिंग ओनली द आर, तो आई आर एम एस निकालना है तो हमने क्या किया, ई आर एम एस डिवाइड बाई जी, और जी की जगह क्या रख दिया, बोलो ये कितना था 90 था, जी की जगह कितना आ गया 45, कट जाएगा कितना आएगा बोलो 2 एम्पियर। आया समझ में, अभी भी डाउट है, अच्छा जी गुड, मिटा दें इसको। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है कि हमारे को अगर ये फॉर्मूले याद है तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा, थोड़ा, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको यूं टिप्स पे हो जाएगी सारी चीजें। चलो, फिगर शोज द एलसीआर सर्किट विद एल इज इक्वल टू, देखो एक फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, एंड हियर वी हैव अ इंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज एल, दिस इज सी एंड दिस इज आर, एंड दिस इज द एसी सोर्स एंड द फ्रीक्वेंसी। ये जो आर दिया है वो 40 ओम है, ध्यान से देखना। एल जो है वो 5 हेनरी है, ये एल 5 हेनरी है, एंड द कैपेसिटर इज 80 माइक्रोफैरड, ठीक है। एंड देयर इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ 240 volt source. Calculate the angular frequency of the source which drives the circuit at resonance. तो आपको ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहला क्वेश्चन, जिस पर ये रेजोनेंट की कंडीशन पे होगा। और मैंने आपको बताया था रेजोनेंस की कंडीशन ही क्या होती है, कि ऐसी कंडीशन जहां पे करंट क्या हो जाए इस सर्किट में मैक्सिमम, कैसा हो जाए मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपिडेंस कैसा होगा मिनिमम होगा, तो करंट कैसा हो जाएगा मैक्स हो जाएगा। अच्छा इसको मिनिमम बनाना है, तो इसको मिनिमम बनाने का मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन लिखी है ना एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कैसा ले लिया जाए, जीरो ले लिया जाए, तभी तो ये चीज मिनिमम होगी। बोलो अगर इनमें से कोई भी एक बड़ा है ना, एक छोटा है, तो ये वाला फैक्टर इसमें ऐड होगा और इट विल कंट्रीब्यूट इन द इम्पिडेंस। तो अगर इन दोनों की कंडीशन हमने बराबर ले ली तो कंडीशन यही है रेजोनेंस की कंडीशन। इसको लिखोगे ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो तुम्हें रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब तुमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, फटाफट बताओ मुझे ओमेगा आर क्या आएगा। अब इतना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई तुमको
बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ये तो बेसिक है। कितना आया? एक ही बस कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ बच्चा है। कितनी आ रही है? 50 क्या हाथी घोड़ा? ओमेगा किस में लिखा जाएगा? 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बिना यूनिट के कभी आंसर मत छोड़ के आना, है ना। करंट कब मैक्स होगा? जब इंपिडेंस मिनिमम होगा। जब इंपिडेंस मिनिमम होगा, वेरी गुड, 50 रेडियन पर सेकेंड आ गया आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इधर पर जो करंट होगा, है ना, वो कितना होगा ये बताओ। करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? करंट निकालोगे तो मतलब IRMS निकालो। IRMS कैसे निकलेगा बताओ कपिश? ERMS डिवाइड बाई Z, बोलो। और रेजोनेंस की कंडीशन है तो Z किसके बराबर होगा? R के। तो हम कह सकते हैं कि 240 वोल्ट है, ये है ERMS। ठीक है, और कितना है R? तो कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। तीसरा है द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। पूछ रहा है तुमसे आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब आपको VL कैपेसिटर है तो VC RMS निकालना है। चलो निकालो, कितना आएगा? समझ में आ रहा है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट द रेजोनेंस, RMS निकालना है, और वो भी किस कंडीशन पे? रेजोनेंस की कंडीशन पे। तो इस टाइम पर हम ये देखेंगे कि XC कितना है, मल्टीप्लाइड बाई IRMS, है ना। V इज इक्वल टू IR। तो I क्या है यहाँ पे? 6, और ओमेगा रेजोनेंट वाली मल्टीप्लाइड बाई C, क्योंकि कंडीशन बताई है ना कि उसने रेजोनेंट वाली कंडीशन पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा। तो क्या करोगे? 6 इंटू 1 बाई ओमेगा R। कहाँ है भाई ओमेगा? ये रहा 50, रख दो यहाँ पे। और ये कितना है? 80 इंटू 10⁻⁻6। बोलो, ये जाएगा ऊपर, ये नीचे बचेगा 40। 40 में भी 4 रखो, 3 जीरो इधर उड़ा दो, तो ऊपर जाएगा 10⁻3। यह आ जाएगा 3/2 इंटू 10⁻3 वोल्ट। कितना आएगा? 1.5 इंटू 10⁻3 वोल्ट। बोले तो 1.5 इंटू 10⁻3 बोले तो 1500 वोल्ट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये तीसरा पार्ट था। ठीक है, चलो जी एक और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सर डू आई रिकमेंड एच सी वर्मा एंड डीसी पांडे फॉर द नीट? देखो, अगर एच सी वर्मा ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब मैं तो ये नहीं कहता हूं कि भाई तुम 10 किताबों से पढ़ो, क्योंकि तुम पजल रहोगे। इसलिए परचेज एनी वन बुक, ईदर डीसी पांडे और एच सी वर्मा। कॉन्सेप्चुअल वाइज एच सी वर्मा ले लो, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो डीसी पांडे ले लो। दोनों किताबें अच्छी हैं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि ये किताब खराब है ना। अगर सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट खराब है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, है ना, तो एच सी वर्मा ले लो। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए आपको, तो डीसी पांडे ले लो। बाकी दोनों में कॉन्सेप्ट तो वही लिखा होगा, ओम्स लॉ तो दोनों में चेंज तो होगा नहीं, या कोई भी फिजिक्स तो चेंज होगी नहीं ना। अब सुनो, क्वेश्चन है अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.01 हेनरी। तो देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको रेजिस्टेंस दे रखा है भैया 2 ओम। ठीक है, और L दे रखा है, मतलब अच्छा कॉइल, कॉइल मतलब समझ गए ना, इंडक्टर। ठीक है, एंड इट हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी। ठीक है,
connected in series with the capacitor and put across a voltage 200 volt. तो आपको ERMS दे रखा है 200 volt and the frequency is given 50 hertz and it is like ये इस तरीके से है पूरा हमारा सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया 0.01 हेनरी और ये सी हमें दे नहीं रखा है, ठीक है, सी हमको दिया ही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शो दैट द सर्किट इज सो द सर्किट रेजोनेट। तो सी निकालना है आपको, सी की वैल्यू कितनी होगी और किन कंडीशन पे सर्किट कैसा है, सर्किट कैसा है, रेजोनेंस की कंडीशन पे। तो चलो सर्किट अगर रेजोनेंस की कंडीशन पे है तो हमको सी निकालना है। तो हमने देखा रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/√LC, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी रेजोनेंस की कंडीशन पे, बोलो फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी, 2 पाई√LC। अच्छा फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखी है, कितनी है 50। तो एक काम कर लेते हैं, √LC इधर लिख लेते हैं, ये 2/2 पाई एफ लिख लेते हैं, स्क्वायर कर दो तो LC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो C निकाल लोगे यहां से 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल, C निकालो। अब तुमको ये कैलकुलेशन करनी है एंड टेक पाई इज इक्वल टू 3। उसने एक कंडीशन और दे रखी है कि पाई की वैल्यू को 3 ले लेना फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 3.14 मत लेना 3 ले लेना। तो क्या करोगे, ये आ जाएगा 1/4 और 3 का स्क्वायर 9, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और एल देखो कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा ये, बोलो 1/100 लिख सकते हो, बोलो। तो ये तो काट दो, 2 जीरो कट गए, कितना बनेगा ये, बोलो 1/9, 1/9 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसको जरा और करोगे तो कितना आएगा 0.01 एंड देन 1 है ना, इंटू 10⁻⁻²। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻³ क्या फैरेड, क्या, हाँ ऐसे लिख सकते हैं 1.1 मिली फैरेड, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन इसी में है, एक सेकंड क्वेश्चन और दिया गया, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। करंट भी निकालिए है ना, एंड वोल्टेज भी निकालिए अक्रॉस द कैपेसिटर। तो करंट कितना होगा बोलो, करंट एंड वोल्टेज, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस पे सबसे पहले तो हमें ये देख समझना पड़ेगा कि जो टोटल इंपिडेंस आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर, और आर कितना हमको 2 दे रखा है। तो आई आर एम एस अगर देखोगे तो कितना आएगा, ई आर एम एस डिवाइड बाई 2, ई कितना है 200 वोल्ट डिवाइड बाई 2 मतलब 100 वोल्ट। आ गई बात समझ में, 100 वोल्ट। अच्छा तुमको कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी चाहिए, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, आई आर एम एस इंटू एक्स सी, करो जरा एक्स सी, सॉरी एम्पियर। तो ये आ जाएगा 100 और एक्सी कितना आएगा, एक्सी निकालो, एक्सी कैसे निकलेगा 1/ω⁻c। ओमेगा तुमको पता ही नहीं है, इस नहीं पता है तो क्या करोगे,
2 पाई एफ और सी दे रखा है, कितना आया था 1.1, 10 टू द पावर -3 तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3। अच्छा ये 50 है, ये 2 है तो 100 बनेगा, ये कट जाएगा, समझ में आया? ये मैंने एफ सही काटा, यहाँ पे 50 लिख के काटा है, ठीक है। अब क्या बना, ये 3 बनेगा तो यह आ जाएगा 1.3.3 इंटू 10 टू द पावर 3। बोलो जी, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 4 अपॉन 33। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 303.03 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला शीट तैयार कर लेना। सर आर्यन से करवाओ। ओके, आर्यन आया ही नहीं है, आया है आर्यन से करवाएंगे, आर्यन से करवाओ। चलो एक और क्वेश्चन करो। An inductor coil joined with a 6-volt battery draws a steady current of 12 ampere. This coil is connected in series with the capacitor and a AC source alternating EMF 6 volt. ठीक है। If the current in the circuit is in the phase with the EMF, find the RMS current. बोलो जी, ये तो यार सरल है बहुत। एक इंडक्टर कॉइल है जॉइंड विद द 6 वोल्ट बैटरी, अगर उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो इसमें जो करंट गया वो कितना है 12 एम्पियर है इस इंडक्टर के थ्रू, ठीक है। दिस कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर एंड AC सोर्स alternating EMF 6. Up now this thing and this coil is connected in series with the capacitor and a AC source. अगर इसको एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है, एंड देयर इज अ AC सोर्स हैविंग द 6 वोल्ट। अब बताओ, इफ द करंट इन द सर्किट इज इन द फेज विद द EMF, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इन फेज विद दिस EMF जो आपने अप्लाई किया है, ये दोनों सेम फेज में है। फाइंड द RMS कंडीशन करंट, फाइंड द RMS करंट, इसमें करंट बताओ कितना होगा। तो ये बात यहाँ पे ये समझनी जरूरी है कि अगर सेम फेज में है इसका मतलब है कि ये प्योरली रेजिस्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो बस, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, जरा यहां से देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा R इज इक्वल टू V बाई I, तो V कितना है 6, ये कितना था 12, आंसर आएगा 0.5, बोलो 1/2 आया ना ओम, तो R पता चल गया तुमको 0.5 ओम। अब IRMS निकालने के लिए क्या किया जाता है, बोलो EMF RMS डिवाइड बाई Z। नेट इम्पिडेंस इसका कितना होगा, सेम फेज में है तो मतलब रेजोनेटिंग कंडीशन जैसी है ना, R के बराबर रख दिया, तो ये कितना था 6 डिवाइड बाई 0.5, कितना आएगा ये, बोलो 12 वोल्ट, सॉरी 12 एम्पियर, कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, a 25 microfarad capacitor and 0.10 Henry inductor and 25 ohm resistor is connected in series with the AC source. Okay, so there is a capacitor and a inductor and a resistor connected with the AC source, and this AC source is given as 310 sin 314 t
एंड दिस इज इन वोल्ट। सो यहां पर एक बात, ये बात समझ लेना कि ये लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके लिख लेना। ये क्या लिखी हुई है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना है, 314 रेडियन पर सेकेंड। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 310 वोल्ट। आ रही बात समझ में। अच्छा, यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है 25 माइक्रोफेरेड। एल की वैल्यू दे रखी है तुमको 0.10 हेनरी एंड दिस इज गिवन एज 25 ओम। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ। बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन है भैया, 9 क्वेश्चन पूछे गए इसमें पार्ट वाइज, है ना। एक साथ ही सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग खुल जाएगा। चलो, अगर तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछने का मतलब क्या है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। बोलो ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, 314 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14, क्या आएगा ये 50 हर्ट्ज। बोलो, अरे ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कर दो, 314 से काट दो, 100 को डिवाइड करोगे 2 से 50, है ना। फ्रीक्वेंसी आ गई। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस बताओ कितना होगा। व्हाट इज द रिएक्टेंस, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। हाँ, नहीं, रिएक्टेंस पूछा है मैंने तुमसे, रिएक्टेंस, इंपिडेंस नहीं पूछा है। क्या पूछा है, इंपिडेंस भी नहीं बता पाए तुम। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिएक्टेंस। तो मतलब एक ओमेगा एक्सी और एक्सएल निकालो। चलो, क्या दोनों सेम सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे होंगे। देखो 1 बाई ओमेगा सी करो और ओमेगा एल, इतना इजी है यार। ओमेगा कितना है 314, सी कितना है 25, 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा ये, बोलो 10 टू द पावर 6 बनेगा। तो इसको हम कैसे करें, बोलो। तो ये 100 इंटू 10 टू द पावर 4 कर लो, डिवाइड बाई 25 कर लो, 4 बार में जाएगा, है ना। तो 4 डिवाइड बाई 314 करो जरा, कितना ओम आएगा, कितना आएगा 100, क्या किसका, रिएक्टेंस का 95.9 ओम। रिएक्टेंस देखो कैसे निकलेगा, पहले तो एक्सी निकालो ना, ये आएगा, इसका कैलकुलेशन करो भाई, कितना आ रहा है 127.38, ठीक है, ये ओम आ गया। अच्छा, एक्सएल निकालोगे तो ओमेगा एल करोगे, ओमेगा कितना था 314 और एल कितना है देखो 0.1, बोले तो ये आ जाएगा 31.4, यही आएगा 31.4। अब एक बात बताओ, विच वन हैज द मोर रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो टोटल रिएक्टेंस कैसे लिखोगे, एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये आएगा हमारा आंसर। तो कितना होगा 127.38 माइनस 31.4। अब बताओ भैया कितना आंसर आएगा, वो भी ओम में, कितना आया, करो। हेलो जी, बताइए। अच्छा, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, बात मत, बोलो कितना आया। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी,
XC माइनस XL, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। हाँ बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है? 90, 95.9 था, कितना था? हाँ अराउंड, रफली अराउंड कितना आएगा? 95.9 आंसर दे रहा है, 96 हम कर सकते हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस निकालो। तो तीसरा सवाल इम्पिडेंस का मतलब हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो अब ये तुमको दे रखा है कितना, 25, इसका स्क्वायर कर दो, और ये अभी तुमने निकाला है कितना, 96, इसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो। बताओ कितना आएगा? बोलो। 625 और इसका कर लो, कितना आ रहा है? 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हाँ 99.2, 99.1 आंसर दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको इम्पिडेंस कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन, आज 10th की क्लास होगी 3:30 बजे, 10th की क्लास 3:30 बजे है। अगला क्वेश्चन, इम्पिडेंस के बाद व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, फोर्थ पार्ट, करंट निकालो। वो कैसे निकलेगा सर? ई आर एम एस डिवाइड बाई जी, बोलो। और ई आर एम एस कैसे निकलेगा? ई नॉट डिवाइड बाई √2, बोलो। ई नॉट तुमको दे रखा था, अभी बताओ कितना दे रखा था? 310, तो 310 यहां लिख लो, √2 लगा लो, और ये अराउंड रफली अराउंड कितना कर लिया जाए, बोलो। मैं इसको 99 की जगह क्या रख रहा हूं, 100 रख रहा हूं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो एक काम कर लो, इसको काट दो, इसको काट दो, ये बनेगा 3.1 √2 डिवाइड बाई 2, तो दिस विल बी 1.55 इंटू 1.732। करो जरा, कितना आएगा, कितना आ रहा है? इफेक्टिव 2.22 आंसर है, तो 2.2 आया समझ में? पक्का? हाँ या ना? नहीं आए तो भैया बैठे मत रहना, फिर से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, इफ व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ द करंट बाय व्हिच इट लीड और लैग्स द अप्लाइड ईएमएफ। अब मैं जिससे पूछूं, तुमने देखा कि यहां ये XC इज ग्रेटर देन XL है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये सर्किट कैसा बिहेव कर रहा होगा? कैपेसिटिव, और कैपेसिटिव सर्किट है तो यहां पर करंट क्या करेगा? लीड्स द ईएमएफ, बोलो। और कितने फेज से करेगा? फाई। अब ये फाई निकालो। अब फाई कैसे निकलेगा सर? मैं निकालूंगा 10 फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइड बाई R। XC माइनस XL तुमने निकाल रखा था, कितना था? 96 डिवाइड बाई 25। करो जरा इसको, इट विल बी रफली अराउंड 3 पॉइंट समथिंग ना, कितना आएगा बोलो? 3.84 आ रहा है, कितना आ रहा है? 3.84। अब बताओ किस एंगल के लिए वैल्यू 3.8? अब तुमको टेबल दे रखी हो, अब टेबल वगैरह तो होगी नहीं तुम्हारे पास, तो अब एक काम कर लो, आंसर लिखना ही है, तो tan इनवर्स कितना है? tan इनवर्स 3.84। इसके अलावा तुम्हारे पास उपचार नहीं है, तुम्हें tan की टेबल नहीं दे रखी है कि तुम वैल्यू निकालो फिर एंगल निकालो। तो इतना लिख दोगे तो भी तुम्हारा आंसर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? वरना तुमको फिर सारी चीजें ये पता होनी चाहिए, और उस पता कैसे करोगे? टेबल देखो, साइन कॉस की टेबल होती है, टेन की भी होती है, लॉगरिथमिक टेबल भी होती है, तो वो आपको रीड करना आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद विच विल बी रफली अराउंड 75.4 डिग्री, कितना है? 75.4 डिग्री। अगला, अब तुमसे पूछ रहा है
व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अब बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, बताओ इंस्टेंटेनियस करंट कैसे लिखोगे। तो मैंने आपको बताया था ये कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करेगा, और लीड करेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो ऐसे लिखेंगे। अच्छा आई नॉट कितना होगा, आई नॉट कितना होगा, बोलो आई नॉट कितना होगा। सर आई नॉट होगा सर ई नॉट डिवाइड बाई जी, बोलो। तो ई नॉट डिवाइड बाई जी मतलब ई नॉट यहां रख दे 310 डिवाइड बाई जी, जी कितना है, जी कितना आया था, क्या कहां दे रखा है तुमको आईआरएमएस, आईआरएमएस कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम आई नॉट निकालेंगे ना, ये तो इंस्टेंटेनियस करंट निकाल। अच्छा साइन ओमेगा तुमको पता ही है कितनी है, 314 टी प्लस फाइव, फाइव अभी निकाला तुमने, फाइव हाँ 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 निकाला तो है, वो आई आर एम एस है लेकिन यहाँ तो आई नॉट लगता है। हाँ तो √2 से डिवाइड करो, √2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, क्या हाँ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हाँ वैसे कर सकते हो, कर लो √2 टाइम्स आई आर एम एस कितना आ रहा है, 3.11 आ रहा होगा, साइन 314t और ये 5 5 बताओ जरा यहाँ पे, अभी मैंने बताया कितना निकला ये 75.4 डिग्री, विच इज इन द रेडियन, कितना होगा ये, इसको जब तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे इस दिस विल बी 1.31 रेडियन। अब ये आंसर यहां रेडियन में लिखना है, किस में लिखोगे, रेडियन, तो ये आएगा 1.31, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ 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 फिर तो वही है, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ वैसे ही लिखोगे, और क्या है तुम्हारे पास, वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन फाई लिखोगे और फाई अलग से लिख, वेयर फाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड द रेजिस्टर, बताओ इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द इंडक्टर एंड अक्रॉस द रेजिस्टर। तो VL निकालो, VC निकालो एंड VR निकालो। वो कैसे निकलेगा, IRMS इंटू आर, IRMS इंटू XC, IRMS इंटू XL, करो जरा। सबसे पहले हम लोग करेंगे किसका, ये तो हमारा निकला था 2.22 इंटू आर कितना है 25 वोल्ट, 2.22 इंटू XC कितना था, वन, ये देखो ये लिखा कितना था 127.38 वोल्ट, और ये 2.22 इंटू XL कितना था 31.4, कर दो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टर विल मेक द सर्किट इन रेजोनेंस, बताओ व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टर विल मेक द सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC, और कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर LC, L कैसे निकलेगा 4 पाई स्क्वायर C टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब तुमको कैपेसिटर चेंज नहीं करना है, क्या चेंज करना है, इंडक्टर चेंज करना था। वैसे अभी आपने इंडक्टर कितना लिया था,
1 हेनरी लिया था ना। अब तुमको ये बताना है कि कितना हेनरी लिया जाए कि हमारा कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई कर जाए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो यहां पे रख लो वैल्यू 1/4 इंटू पाई स्क्वायर, ये है 25 इंटू 10 कितना था, मिली था, माइक्रो था, माइक्रो था तो 10 - 6, और फ्रीक्वेंसी है 50, तो 50 का स्क्वायर करोगे 2500। करो जरा कितना आएगा ये, देखो 2 जीरो यहां से आए, 2 जीरो ये है, तो 4 तो सीधा सीधा खत्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/π² इंटू 25 इंटू 10 - 2 बचेगा। बोलो, ये ऊपर जाएगा तो ये आंसर आएगा 4/π² हेनरी। अगर तुम इसको पाई स्क्वायर को कितना ले लो, रफली अराउंड 10, रफली अराउंड 10, तो आंसर इज रफली 0.4 हेनरी। और आंसर भी 0.405 दे रहा है। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब टॉपिक डालो, टॉपिक मत डालो, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर C 2 माइक्रोफैरेड, क्वेश्चन में कैपेसिटर दे रखा है, एंड रजिस्टर ऑफ 100 ओम एंड 8 हेनरी इंडक्टर, L दे रखा है 8 हेनरी, are connected in series with the AC source. What should be the frequency of the AC source for which the current withdrawn from the circuit is maximum? तो किस फ्रीक्वेंसी पर I max मिलेगा, बताओ भैया। I max मिलता है हमें कब, रेजोनेंस पे, तो रेजोनेंस पर हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो 1/2π√LC। अब L दे रखा है, C दे रखा है, ये दोनों L और C रखो यहां पे, निकालो आंसर कितना आएगा, बोलो, करो करो फटाफट, फटाफट करो। हाँ कितना आया, 39.8, गुड, this is 39.8 hertz. So this is the frequency where the current is maximum in the series LCR circuit. Next is, if the peak value of EMF of the source is 200 volt, peak value of EMF बोल रहा है, अगर E0 दे रहा है 200 volt, find the maximum current, find for maximum current the inductive and capacitive reactances of the circuit। चलिए बताइए, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस बताइए, पहला क्वेश्चन। इसमें फ्रीक्वेंसी तो पता चल चुकी है, अब XC एंड XL बताइए एट रेजोनेंस। फॉर मैक्सिमम करंट, और करंट मैक्सिमम है तो XC इज इक्वल टू XL आएगा, बोलो, रेजोनेंस की कंडीशन होगी, दोनों ही बराबर आएंगे। अब बराबर आएंगे तो किसी एक को कैलकुलेट कर लो, फालतू में सबको थोड़ी ना कैलकुलेट करना है। तो XL इज इक्वल टू क्या करोगे, क्या लिखोगे, ओमेगा L, और इसको लिख लोगे 2πf L, ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू पाई, L की जगह क्या रखोगे, L कितना है 8,
और एफ कितना आया है 39.8। बोलो तो एक्सएल कितना आएगा बोलो। देखो कैलकुलेशन जो करी जा रही है, अगर मैं इसको 3 मान लूं, ठीक है, 6 8 48, ये 40 है ना, ये 50 ले लो, ये 40, तो एक आंसर दे रखा है वो उसने दिस। एग्जैक्ट आंसर इससे थोड़ा सा कम ही होगा। करो जरा कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है बताओ। हाँ कितना आ रहा है 1999.5 विच इज रफली अराउंड 2000। ठीक है, तो 0.5 का ही अंतर है, तो उसने क्या ले लिया 2000 ले लिया। ठीक है, अब सुनो अगला, टोटल इंपिडेंस ऑफ द रेजोनेंस जी बताओ कितना होगा। सर जी आर के बराबर होगा रेजोनेंस पे, आर कितना है 100 ओम। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन दिमाग लगाना है बस। ठीक है, अगला, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बताइए कितना होगा। सर आई नॉट ऐसे निकलेगा, ई नॉट को डिवाइड कर दिया जाए जी से, और जी कितना है आर, तो ये है 200 डिवाइड बाई 100 मतलब 2 एम्पियर। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस अक्रॉस द इंडक्टर एंड द रेजिस्टर। फेज डिफरेंस बताइए किसके किसके बीच में, VL एंड VR, VL एंड VR, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है बोलो, कितना होता है। VC और VR के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है बोलो, बताओ। अरे नहीं भैया, 90 डिग्री, π/2 रेडियन, नहीं मालूम है क्या, नहीं मालूम, फिर से बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अगर करंट ये है बोलो, नीचे VC, ये करंट या VR बोल दो, है ना, और ये VL, आ रही बात समझ में। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है VR और VC में 90। अगर इनके इनके बीच में पूछूं तुमसे तो आंसर है 180। अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन VC एंड VL, क्या होगा आंसर 180 डिग्री, बोले तो पाई रेडियन। नहीं आया समझ, आ गया, आ गया तो फिर आपको एक फोटो भेज रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन लगा डालना, यहां से न्यूमेरिकल जरूर आएगा पक्का। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।